चर्त विक्वेचारकम बहुजन सुखाय भोजन होता है लोकानन कंपाय अत्थायताय सुखाय देवान मनुष्यानम दशेत विक्वे कल्याणम मध्य कल्याणम पर्युषारम कल्याणम केवलम परिपूर्णम ब्रह्मचर्य प्रकाशित। गाँव में जाते हैं तो वहाँ मुसीबत, शहर में आते हैं तो रोजगार नहीं, तो भूखे मरने का कगार पे क्या करेगा। तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलती, हिटलर जैसे चले गए दुनिया छोड़ के, तो इनकी क्या औकात है, ये भी एक दिन चले जाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे पीछे आपको एक पोस्टर नज़र आ रहा होगा जिस पर लिखा है धम्म ज्ञान समारोह। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर तमाम जो है बौद्ध समाज के लोग आए हुए हैं, बौद्ध भिक्षु भी आए हुए हैं। मैं सीधा बातचीत करना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम भिक्खु प्रियदर्शी। क्या कहना चाहेंगे, धम्म ज्ञान समारोह में आने का क्या कारण है? आज हमारा ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। आज के दिन तथागत बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म का ज्ञान सिखाया और उनको कहा चर्त विक्वेचारकम बहुजन सुखाय भोजन होता है लोकानन कंपाय अत्थायताय सुखाय देवान मनुष्यानम दशेत विक्वे कल्याणम मध्य कल्याणम पर्युषारम कल्याणम केवलम परिपूर्णम ब्रह्मचर्य प्रकाशित। भिक्षुओं जगह जगह, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर जाके धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे। आप वो तमाम चीज़ें जो जनता को आप देखते हैं बतौर जिस प्रकार में वो धर्म में उलझे हुए हैं, उन्हें आप क्या सीख देना चाहेंगे? जनता में यही संदेश है कि तथागत बुद्ध के धम्म को अपनाओ और वही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे तथागत बुद्ध ने जन जन के कल्याण के लिए पंचवर्गीय भिक्षुओं को संदेश दिया कि हे भिक्षुओं, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, गली गली, घर घर जाके धम्म का प्रचार प्रसार करो। मानव मानव के कल्याण के लिए, उनके लिए, सबके लिए कल्याण का मार्ग बताओ। और सबसे ये सब तो भगवत गीता में भी बताया जाता है, रामचरितमानस में भी बताया जाता है। नहीं, वो वहाँ एक अलग चीज़ है। तथागत बुद्ध के धम्म को आज विदेशों में भी उनको विश्व गुरु कहलाया जाता है, लेकिन रामचरितमानस या गीता ये विदेशों में नहीं है, ये ओनली फॉर इंडिया में है। और बाबा साहब भगवान बुद्ध का धम्म ये ऑल वर्ल्ड में है। इसलिए जो वो जरूरी चीज़ें जो जनता को बौद्ध धर्म के बारे में पता होनी चाहिए, जनता को बौद्ध धर्म के बारे में इसलिए पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म जो है समता, मैत्री, भाईचारा, बंधुता, इनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कोई मानव मानव में फ़र्क नहीं है। लेकिन उन जो रूढ़िवादी धर्म है उनके अंदर मानव मानव में फ़र्क है, ऊंच नीच की खाई है। लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सभी मनुष्य समान हैं, सबके लिए समानता का अधिकार है, सभी समान हैं और सभी के लिए धम्म के लिए चलाने के लिए सबके लिए समानता की जगह दी है। तथागत बुद्ध ने सबको सीने से लगाया और सबको प्यार दिया, सबको सम्मान दिया, किसी को जातिवाद में नहीं रखा। कहते हैं कि जीवन मोह से बना हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मोह होता है, चीज़ों से लगाव होता है, तभी दुनिया चलती है। लेकिन बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं क्या ये सिखाता है कि मोह को त्याग कर आप एकाएक बढ़िए? अगर मोह नहीं त्यागा होता आज तो तथागत बुद्ध को दुनिया ऑल वर्ल्ड जानता है। अगर मोह होता तो वो भी अपने बच्चों में, अपने राजपाट में, अपनी माता पिता के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बेटे राहुल के लिए वो भी सब कुछ करते रहते। उनके पास क्या कमी थी? लेकिन उन्होंने मानव मानव के कल्याण के लिए दुनिया में जाके और पैदल यात्रा करके सबको सम्मान का रास्ता सिखाया, मानवता का रास्ता सिखाया, बंधुता का रास्ता सिखाया और जीने की अच्छी से अच्छी कला सिखाई, समता, मैत्री, भाईचारा, आज जिस प्रकार एक मार्ग दिया। अच्छा, आज तमाम जो युवा है वो तनाव में जा रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, उसका कारण क्या लगता है आपको? तनाव में इसलिए जा रहा है कि जो मनुष्यों के लिए रोज़गार ख़त्म हो गए, किसी के लिए रोज़गार नहीं रहा, जगह जगह मारा पीटी हो रही है, जगह जगह दुष्कर्म हो रहे हैं, तो उनके लिए तनाव तो होगा ही। गांव में जाते हैं तो वहाँ मुसीबत, शहर में आते हैं तो रोज़गार नहीं, तो भूखे मरने का कगार पे क्या करेगा। परेशानियाँ आएंगी, परिवार बड़े हैं, उनके लिए खाने पीने के लिए अधिकार नहीं, उनके लिए कोई सामान नहीं, कोई धंधा रोजगार नहीं। जहाँ रहते हैं वहाँ बिजली के बिल महंगे, फलाना महंगा, तेल महंगा, खाने की सारी सामग्री महंगी, तो तनाव तो आना ही आना है। परेशानियों में तनाव आता है। आप
खुद एक बौद्ध भिक्षु हैं, आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप इस दुनिया को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि लोग बस मोह, प्रेम, कपट, स्वार्थ की निगाहों से अधिकतर देखते हैं, आप कैसे देखते हैं? हम तो समता, मैत्री, भाईचारे की भावनाओं से देखते हैं। सभी मनुष्य समान हैं। हमारे लिए न कोई छोटा है, न बड़ा है, न कोई जाति है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। हमारे लिए सभी समान हैं। हम उनको समानता की दृष्टि से देखते हैं। जैसे तथागत बुद्ध ने सभी को समानता की दृष्टि से देखा और समता, मैत्री, भाईचारे का, बंधुता का उन्होंने पाठ पढ़ाया और हमेशा उन्होंने सबको सीने से लगा के रखा। वही ध्येय हमारा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप नीची ऊंची जाति नहीं देखते, आप सभी को समानता से देखते हैं। लेकिन क्या लगता है, इस समाज में अभी भी जनता को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी को नीची जाति के कहा जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, मूछ रखने पर ताव नहीं कर सकते, मूछ कटवा दी जाती है। ये तो उनकी तानाशाही है। उन्होंने तानाशाही दिखाई है। तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलती। हिटलर जैसे चले गए दुनिया छोड़ के, तो इनकी क्या औकात है? ये भी एक दिन चले जाएंगे। तो सिकंदर जैसे चले गए, बहुत आए इस देश में राज करके, कुछ दिन करके चले गए। लेकिन कोई प्यार कमा के जाता है, कोई इज्जत कमा के जाता है, कोई बदनामी कमा के जाता है। तो ये बदनामी का ताज लेके जाएंगे। लोगों में फूट कौन डाल रहा है? जातिवाद की खाई को बढ़ावा देते हैं, वही फूट डालते हैं। नेता फूट डालते हैं कि ये ऊंच है, ये नीच है। नेताओं का काम है फूट डालना और राज करना। नेताओं का काम। तो जनता कैसे जागरूक हो सकती है? वो तमाम लोग जो आपको इस वक्त कैमरे पर देख रहे हैं, लाखों की तादाद में देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सभी मानवों को एक समान समझा जाए। सभी के लिए रोज़गारों की ज़रूरत है, सभी के लिए खान पान की चीज़ों की ज़रूरत है। जो गरीब आदमी है उसके लिए थाली सस्ती होनी चाहिए। जिसकी थाली में जो भोजन जाता है वो महंगे से महंगा है। तेल भी महंगा, सब्जियां भी महंगी, आटा भी महंगा। जो आटा 20 रुपये किलो मिलता था आज 32 रुपये किलो है। और आगे तेल पे भी रेट बढ़ते जा रहे हैं, दालों पे रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो गरीब की थाली महंगी होती चली जा रही है, तो उसको रोज़गार भी नहीं और थाली भी उसकी महंगी होती चली जा रही है। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए रोज़गार नहीं है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि सरकार इनके लिए गरीब की थाली को सस्ती कराने के लिए कम से कम कुछ तो करे, जिससे गरीब की थाली सस्ती हो, रोज़गार मिले। देखिए, इन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं। इनसे बातचीत करके मुझे बेहद अच्छा लगा। साफ तौर पर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत साधुवाद, मंगल हो आपका चैनल के लिए और आपके परिवार के लिए। सब मंगल कामनाएं तथागत बुद्ध की अनुकंपा से आपके परिवार में सुख शांति, रोजी जुगार में बरकत हो। शांति की बात कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी बातें कही हैं जो मैं संक्षेप में बता दूंगी। इन्होंने कहा कि आज युवाओं में तनाव देखा जा रहा है, उसका मुख्य कारण ये है कि बौद्ध धर्म की नीतियों को न जानना, बेरोजगारी की बड़ी तादाद। इन्होंने कहा कि हम समानता से देखते हैं और जनता को प्रेम भाव से ही रहना चाहिए। ये तमाम बातें हैं जो एक मनुष्य के रूप में मुझे ऐसा लगता है, अगर आप सीख जाएंगे, अगर हम सीख जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। साफ तौर पर बौद्ध को कौन नहीं जानता, बुद्ध को कौन नहीं जानता। उन्होंने अपना जीवन, परिवार सब कुछ खपा दिया जनता के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। और ठीक उसी राह पर ऐसे तमाम लोग चल रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।